हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ये लेसन फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर। ये चैप्टर आपको बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, बट इस वीडियो को देखना बस जस्ट 10 मिनट्स का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग इस देखने वाले हैं लेसन में क्या बताया गया है। ये लेसन आप देखेंगे तो रियल लाइफ रियल सिचुएशन की क्वेश्चन है, एक साइंटिस्ट रिचर्ड का। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हम लोग देखेंगे तो रिचर्ड ईब्राइट्स जर्नी टू बिकम अ फेमस साइंटिस्ट इज अ स्टोरी ऑफ क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। वेल, ये स्टोरी में बहुत ही हार्ड वर्क करता है वो, एंड क्यूरियोसिटी, ताकि टू नो अबाउट द डिफरेंट बटरफ्लाइज एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड डिटर्मिनेशन, ताकि मुझे 8th ग्रेड में जब ये होता है तो इसको प्राइज मिलता है, एक्चुअली नॉट फर्स्ट प्राइज बट इसको प्राइज मिलता है इन द साइंस फेयर। 7th में वो फेल हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेशन उसे हेल्प करता है टू अचीव हिज गोल्स अगेन। सो एट द यंग एज ऑफ 24, रिचर्ड ई ब्राइट along with his college roommate published an article in the Proceedings of the National Academy of Science. This was a major accomplishment since it was a rare for college students to be published in such prestigious journal. तो इधर क्या बताया गया मीन्स, ये प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ये है ना, इसमें एक जर्नल है बेसिकल। आप देखेंगे तो एक न्यूज़ आर्टिकल वाली कंपनी कह सकते हैं, जिसमें इनका जो डीएनए का जो कैसे सेल ब्लूप्रिंट लेता है डीएनए का, उसका इन लोगों ने आर्टिकल पब्लिश करा था। इस आर्टिकल को इस अकेडमी ऑफ साइंस ने पब्लिश करा था। एक्चुअली अकेडमी मेनली जो प्रोफेसर्स रहते हैं उनको ही पब्लिश करता है, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर इट एनकरेज द कॉलेज स्टूडेंट्स। सो ये था इसका पूरा सीन। तो आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आफ्टर जस्ट सीइंग द समरी यू कैन गो थ्रू दिस। सो ईब्राइट ग्रो अप एज एन ओनली चाइल्ड इन रीडिंग पेनिनसुला। बेसिकली इसके रिचर्ड के फादर, एक्चुअली व्हेन ही वाज स्मॉल हिज फादर डाइज। सो उनके इनकी मम्मा जो थी, शी वाज द वन हु एनकरेज्ड हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। बेसिकली ही यूज टू कलेक्ट वेरियस थिंग्स, लाइक हमका हॉबीज रहता है ना कलेक्ट करने की थिंग्स, लाइक कुछ लोग पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, वैसे ये कलेक्ट करता था उस टाइम में बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। By the time he was a second grade, he had already collected all 25 species of butterflies near his hometown. जिधर भी ये पेनिनसुला में रहता था ना, उधर 25 स्पीशीज जो मिलते थे बटरफ्लाइज के, वो सारे ये कलेक्ट कर लेता था। ये फर्स्ट टाइम था, लाइक किसी ने भी कलेक्ट नहीं करे होंगे। सेकेंड ग्रेड में इसने इतना बड़ा अचीवमेंट इसने हासिल करा। हिज मदर वॉज अ बिग इन्फ्लुएंस हिज लाइफ। आज मैंने बताया था दैट इसका मदर जो है बहुत ही एनकरेजिंग थी रिचर्ड की। She used to call him Richie as a nickname. So she encouraged his curiosity by giving him the telescopes, microscopes, books and other tools. And जब भी कुछ पिकनिक्स वगैरह लेके भी उनकी रिचर्ड की मम्मी लेके जाती थी, so she used to give him all the telescopes, microscopes, books and other tools जो इसको चाहिए रहते थे, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी जो है कि और जानना, तो इसको to continue this thing in him, she encouraged him a lot. Like she bought everything that he needed. After his father died, when Ebright in the 3rd grade, his mother focused entirely on supporting his interest, saying, Richie was my whole life. Like obviously उनके father जो थे रिचर्ड के, वो father मर जाते हैं, तो obviously she said that Richie was my whole life. उनकी मम्मी बोल रही थी that why I'm living because of Richard. क्योंकि उनके मम्मी जो है ऑब्वियसली पेरेंट्स को हम ही पसंद रहते हैं, राइट? सो अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट when Richard mother gave him a book called Travels of Monarch. ये बुक का नेम बहुत इंपॉर्टेंट, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क। आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको ये लिखना पड़ता है जब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो मीन्स डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में पूछेंगे, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अंडरलाइन कर दोगे जब आप लिखेंगे तो इन्विजिलेटर्स के ओपिनियन में बहुत ही बढ़िया बनता है कि बहुत ही पढ़ा हुआ है, टॉपर है बोल के आपको लगेगा, मीन्स उनको लगेगा। सो दिस बुक एक्सप्लेन्स हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज बोल के एक स्पीशीज रहती हैं बटरफ्लाइज की, हाउ दे माइग्रेट, मीन्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कैसे जाते हैं, एंड इन्वाइटेड रीडर्स टू हेल्प बाय साइंटिस्ट टैगिंग बटरफ्लाइज के ऐसे नेम टैग रहते हैं ना, वो बटरफ्लाइज के साथ अटैच कर देते थे। जब भी किसी और को बटरफ्लाई मिला तो they will understand that that butterfly tagged the
by the reader who read the Travels of Monarch 10. Inspired, Ebright started tagging butterflies and raising them in the basement where he studied their life cycle. Where he studied how कैसे butterflies पैदा होती है, सब कुछ उस बंदे ने पढ़ा था उधर. Despite his enthusiasm, Ebright faced setbacks. Obviously हम लोग एक थिंग करते हैं ना, सपोज आप एक गेम खेलते हो, बोर हो जाओगे obviously. Then बाद में we shift to some other games, right? So like that he also faced setbacks. So he just participated in the science fair, but he was unable to win anything because he just displayed a display of frog tissues. जो कोई देखता है यार, मुझे इतना बोरिंग लगेगा, मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, कोई भी नहीं देखेगा उस प्रोजेक्ट को. Wasn't an actual experiment. वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं था, जस्ट इसने जस्ट एक डिस्प्ले बना के वो रख दिया था फ्रॉक्स का. So he realized that to succeed he needed to conduct real experiments. कुछ ऐसा यूनिक करना पड़ेगा, ऐसे यू ही अदर्स भी दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, तो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो बहुत ही मोटिवेटेड हो गया था. तो डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट, जस्ट उर्कुहार्ट नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक बटरफ्लाई एक्सपर्ट थे. एंड ही रिसीव्ड सजेशंस फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स. लाइक उसने पूछा था क्या कर सकता हूँ मैं एक साइंस फेयर में, क्या दिखा सकता हूँ लोगों को. So Urquhart gave some suggestions to the this Ritchie. So in grade 8, Ebright studied a disease affecting monarch caterpillars, though he didn't get conclusive results. Still, his effort earned him recognition. Like obviously उसको रिजल्ट नहीं आया थे मोनार्क बटरफ्लाइज और क्या बीटल्स के वजह से मोनार्क बटरफ्लाई को एक डिजीज हो रहा है बोलकर उसने टेस्ट करा था. ऑब्वियसली दैट वो डिजीज नहीं आ रहा था बटरफ्लाइज को, कैटरपिलर्स को, तो वो फेल हो गया था. बट स्टिल एक यूनिक लगेगा था जो भी उधर उन लोगों ने देखा था. तो ही गेट सम प्राइज इन दैट, नॉट फर्स्ट प्राइज बट ही गॉट सम प्राइज इन दैट. सो लेटर ही वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट टू टेस्ट इफ वाइसरॉय बटरफ्लाइज copied monarch butterflies to avoid being eaten by birds. Basically वाइसरॉय बटरफ्लाइज और मोनार्क बटरफ्लाइज ऑलमोस्ट सेम ही दिखते थे. Monarch butterflies, birds didn't like monarch butterflies. So Viceroy butterflies were trying to copy them. क्योंकि उनको बचना रहता है ना, कोई भी जिंदा होने के लिए सोचेगा, मरने के लिए थोड़ी सोचेगा. तो वही वाला थीम था. And this experiment showed promising results and won him awards at the science fair. ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था. आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने इसने ये मोनार्क कैटरपिलर्स का करा था, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था. ठीक है. सेकेंड एक्सपेरिमेंट था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज कैसे कॉपी कर रहे हैं मोनार्क बटरफ्लाइज टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स. तो ये सेकेंड वाला था. ठीक है. एंड थर्ड वाला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन हिज हाई स्कूल. ये भी बहुत बड़ा हो गया था, लाइक 10th 11th और 12th में था. Richard studied the golden spots on the monarch pupa and found that they weren't just decorative. They produced the hormone critical for butterfly development. एकदम ही एक्सट्रीम चला गया था, फुल बायोलॉजी में चला गया था ये. जो बटरफ्लाइज का प्यूपा रहता है उसमें थोड़ा गोल्डन स्पॉट दिखते हैं. मैं इधर फोटो लगा दूंगा, जिसके वजह से वो नॉर्मली ऐसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए नहीं है, बहुत ही ऐसे सुंदर लग रहे हैं वैसे वाले नहीं है. एक्चुअली दे प्रोड्यूस अ हार्मोन, ऐसे ग्लैंड जैसे हैं. दे प्रोड्यूस अ हार्मोन विच इज क्रिटिकल फॉर बटरफ्लाई डेवलपमेंट. जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन रहता है, उनके लिए एक हार्मोन रिलीज करता है गोल्डन स्पॉट से. दिस ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट अर्नड हिम फर्स्ट प्लेस एट द साइंस फेयर. ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था इसका, जिसमें थर्ड एक्सपेरिमेंट इसको हासिल हुआ है इसका सक्सेस. एंड अ स्पॉट इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर. जस्ट ऐसे स्कूल लोकल साइंस फेयर से, काउंटी साइंस फेयर से एकदम ही इंटरनेशनल साइंस फेयर चला गया था. इतना बड़ा अचीवमेंट इसने करा है. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इसका. फर्स्ट इसका जो नॉर्मल मोनार्क कैटरपिलर्स का था, जो इसने एक्सपेरिमेंट करा, जो फेल हो गया था, बट फिर भी उसको अचीवमेंट मिला था उससे. सेकेंड वाज द वाइसरॉय बटरफ्लाइज, कैसे मिमिक करते हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को. एंड थर्डली ये इंपॉर्टेंट था. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कैसे 8th ग्रेड में उसको he got his first prize and all those things. I mean हाई स्कूल में मिला था, बट 8th ग्रेड में उसको एकदम ही बहुत ही he earned like very good achievement in his 8th class. So in his senior year, Ebright expanded his research. In his senior year, Richard expanded his research by growing monarch wing cells in his lab. He showed that these cells needed the hormone from the golden spots to develop properly. This work won him more awards and set the stage for future discoveries. Basically, इसने
मोनार्क के जो विंग्स रहते हैं ना, उसको लैब में जाके उसने पूरा टेस्ट करा था, जिसके वजह से जो हार्मोन रिलीज होता है ना गोल्ड स्पॉट्स से, सो दैट वाज रिक्वायर्ड बोल के इसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जिसके वजह से और भी इसका फ्यूचर में और भी डिस्कवरीज अचीव करने के लिए बहुत ही हेल्प हुआ था। जस्ट जो मैंने बिफोर बताया था वही वाला चीज़ है इधर। एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Ebright took his research forward. By studying X-rays images of hormone chemical structure, he developed a new theory of how cells read DNA. सेल में डीएनए होता है ना, आपको पता ही होगा, वाइल बायोलॉजी आप क्लास 10 में हो तो पता ही होना चाहिए, बेसिक थिंग है। तो कैसे एक सेल में हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, लाइक एक सेल रहता है ना, हार्मोन्स में भी, लाइक आपके ग्लैंड, सभी में सेल्स रहते हैं क्योंकि दे आर द बेसिक कंपोनेंट्स। तो उसमें कैसे डीएनए सेल कैसे डीएनए को देखता है, लाइक कैसे सेल डीएनए को कॉपी करने में हेल्प करता है, वैसा वाला चीज़ है इधर। दिस वर्क co-authored with his roommate could help scientists better understand diseases like cancer and how to prevent them. कैसे कैंसर को प्रिवेंट करना है, हाउ कैन वी सर्वाइव फ्रॉम दैट, ये बहुत हेल्प हुआ था। लाइक इट लिटरली हेल्प द साइंटिस्ट। भाई ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, साइंटिस्ट को हेल्प कर रहा है, सैल्यूट टू हिम। दिस इज अ फोर्थ थिंग दैट ही डिड। लाइक इधर बेसिकली हाउ सेल्स रीड डीएनए उसने और उसके कॉलेज रूममेट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था, एंड जिसके वजह से कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ साइंटिस्ट को हेल्प होने वाला। Ebright wasn't just a scientist, he was also a skilled debater, photographer, outdoor enthusiast. बेसिकली वो एक साइंटिस्ट नहीं, तो आप लोगों ने सोचा भाई इतना साइंस पढ़ रहा है ये साइंटिस्ट होगा, बट ही वॉज ऑल्सो गुड डिबेटर। जब हम लोग डिबेट्स करते हैं ना, स्कूल्स में डिबेट्स होते होंगे, सोशल के डिबेट्स वगैरह वगैरह, जिसमें हम ये बहुत बढ़िया स्किल डिबेटर था, लाइक एकदम ही दूसरे लोगों को हरवा देता था। एंड ही वॉज अ गुड फोटोग्राफर एज वेल एंड आउटडोर एंथुजियास्ट। बाहर घूमने में बहुत मजा होता था इस भाई का। His social studies teacher described him as someone who always gave extra effort. Ebright worked hard not just to win but to do the best. Basically वो जस्ट ऐसे विन करने के लिए नहीं था, उसका बेस्ट देने के लिए सोचता था। हम लोग भी ऐसे करना चाहिए। हमारे 10वीं आने वाले हैं, 10th बोर्ड्स, जिसके लिए हम लोग दी बेस्ट एफर्ट देंगे। रिजल्ट मैटर करता है, बट वी विल गिव आवर बेस्ट एफर्ट सो दैट एटलीस्ट वी विल फील दैट वी गेव आवर बेस्ट एफर्ट। हाउ मच परसेंटेज we get, it doesn't matter. How much we gave our best matters the most. So Richard Ebright was he was also a skilled debater, photographer, हम लोगों ने देखा था। Ebright worked hard not to just win but to do the best job he could do for right reasons. Right reasons को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, लाइक इट इज रियल, राइट? सो मैंने बताया था आपको। एंड Ebright स्टोरी shows how curiosity, persistence means basically कैसे डिटर्मिनेशन एंड लव फॉर स्टडिंग, जो हमारे से नहीं होता है भाई, पता है मुझे, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो 1 डे बिफोर कल आपका इंग्लिश एग्जाम होगा, राइट? सो लेट्स गो विद दैट। कैन हेल्प समवन अचीव ग्रेट थिंग्स। हिज जर्नी फ्रॉम अ बटरफ्लाई कलेक्टर टू अ ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिस्ट इज अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी विद अ पैशन फॉर डिस्कवरी। बेसिकली एक बटरफ्लाई कलेक्टर से एट द 2nd grade ही लिटरली बिकेम एन साइंटिस्ट विद मेनी अचीवमेंट्स। उसको लिटरली एक आर्मी का रिसर्च लैब रहता, उधर भी वर्क करने के लिए चांस दिया गया था। सो दिस वाज अबाउट मेकिंग ऑफ ग्लोबल साउथ, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट रिचर्ड ईब्राइट का स्टोरी। सो ये स्टोरी आपको समझ आया होगा। फाइनली मैंने बताया था दैट आई विल जस्ट शो यू विद द बेस्ट थिंग्स, एंड ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ड्राइव के लिंक से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ऐसे ही भी और समरी वीडियोस आते रहेंगे। टिल देन, मीट यू सून।